आप सुबह उठते हैं और वही पुराने थॉट्स आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। वही फीलिंग्स आपके दिल को भारी कर देती हैं। वही रूटीन आपको फिर से उसी चक्र में फंसा लेता है जहां से निकलना तो आप चाहते हैं, लेकिन कोशिशें अधर में लटक जाती हैं। फिर दिन भर उन्हीं आदतों में उलझे रहते हैं जो आप खुद ही बदलना चाहते हैं, जो आपको थका देती हैं, जो आपकी क्रिएटिविटी को दबा देती है। और रात को जब बिस्तर पर लेटते हैं तो एक गहरी थकावट सी महसूस होती है, जो सिर्फ बॉडी की नहीं बल्कि माइंड की होती है, जो आपको अंदर से खोखला कर देती है और नींद भी पूरी नहीं आती। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि अगर आप हर दिन वही सोचेंगे, वही महसूस करेंगे, वही रिएक्शन देंगे, तो आप हर दिन वही पुराना इंसान बने रहेंगे, वही लिमिटेड वर्जन ऑफ योरसेल्फ जो पास्ट के बोझ तले दबा हुआ है। इस किताब में एक बिल्कुल सीधी लेकिन गहरी बात कही गई है जो आपकी आंखें खोल देगी। अगर आप अपनी सोच को, अपनी इमोशनल पैटर्न्स को नहीं बदलते, तो आप अपने फ्यूचर को, अपनी डेस्टिनी को भी कभी नहीं बदल पाएंगे। आपका ब्रेन, आपकी इमोशंस, आपकी एनर्जी, हर चीज एक अनकॉन्शियस पैटर्न में फंसी हुई है, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग जो लूप पर चल रही हो। और जब तक आप उस पैटर्न को नहीं तोड़ते, उस चक्र को ब्रेक नहीं करते, आप खुद को हर बार दोहराते रहेंगे। वही गलतियां, वही स्ट्रगल्स, वही डिसअपॉइंटमेंट्स। लेकिन सबसे अच्छी, सबसे होपफुल बात यह है कि आपको खुद को बदलने, ट्रांसफॉर्म करने के लिए बाहर की दुनिया से कुछ भी चाहिए ही नहीं। न कोई महंगी थेरेपी, न कोई स्पेशल सर्कमस्टांस, न कोई मैजिक पिल। आपका हीलिंग, आपका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी नई आइडेंटिटी आपके अंदर से ही शुरू हो सकता है, आपके अपने माइंड, आपके बॉडी और आपके कॉन्शियस चॉइस से। बस जरूरत है सही साइंस को समझने की, सही मेथड्स को अपनाने की और एक नया इंटेंशनल माइंडसेट को कब्ज करने की। और यही सब कुछ हर डिटेल के साथ आपको इस किताब में मिलने वाला है, जो न सिर्फ थ्योरी देगी बल्कि प्रैक्टिकल स्टेप्स भी, ताकि आप आज से ही अप्लाई कर सकें। स्वागत है गोल्लारी बुक्स आपके अपने हिंदी ऑडियो बुक चैनल में। आइए उत्साह, अवेयरनेस और ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत के साथ चलते हैं चैप्टर 1 पर, जहां हम खुद को समझने की बुनियाद रखेंगे। चैप्टर 1, अगर आप बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को समझिए। जो डिस्पेंजा कहते हैं कि आप वही बन जाते हैं जो आप हर दिन सोचते हैं, हर दिन महसूस करते हैं, हर दिन दोहराते हैं, और यही आपकी रियलिटी, आपकी लाइफ को शेप देता है। लेकिन ज्यादातर लोग बदलना तो बुरे तरीके से चाहते हैं, ड्रीम करते हैं, लेकिन वह ये बेसिक चीज नहीं समझ पाते कि वह खुद को, अपनी आइडेंटिटी को हर दिन अनकॉन्शियसली दोहराते क्यों रहते हैं, क्यों पुराने पैटर्न्स से बाहर नहीं निकल पाते। आप सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल स्क्रीन पर झांक लेते हैं, नोटिफिकेशंस चेक करते हैं, वही नेगेटिव न्यूज या सोशल मीडिया स्क्रॉल, फिर वही पुराना स्केड्यूल शुरू, कॉफी, ट्रैफिक, मीटिंग्स, रिएक्शंस, वही थॉट्स जो कल के थे, वही इमोशनल ट्रिगर्स, और दिन खत्म होने तक आप बिल्कुल वैसे ही बन जाते हैं जैसे कल थे। कोई प्रोग्रेस नहीं, कोई शिफ्ट नहीं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति हर रात सोने से पहले ठान लेता था कि कल से स्ट्रेस नहीं करूंगा, कल से पॉजिटिव रहूंगा, लेकिन सुबह होते ही ट्रैफिक जाम, ऑफिस की एंडलेस डेडलाइंस, फैमिली के छोटे मोटे टेंशन्स, और वो फिर उसी पुराने स्ट्रेसफुल जोन में लौट आता, चेन रिएक्शन शुरू हो जाता और दिन भर उसी में उलझा रहता। वह समझ नहीं पा रहा था कि सिर्फ इंटेंशन, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं बदलेगा, जब तक माइंड और बॉडी एक ही पुराने अनहेल्दी पैटर्न में फंसे हुए हैं, न्यूरल लूप्स एक्टिवेट हो रहे हैं। जो डिस्पेंसा विस्तार से समझाते हैं कि हमारे थॉट्स सिर्फ दिमाग की सरफेस पर नहीं रहते, वे धीरे धीरे हमारी डीप फीलिंग्स बन जाते हैं। वही फीलिंग्स हमारा ऑटोमेटिक बिहेवियर, हमारे रिएक्शंस को ट्रिगर करती हैं, और फिर वही बिहेवियर हमारी डेली हैबिट्स, हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। हर बार जब हम एक ही नेगेटिव थॉट को दोहराते हैं, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, तो दिमाग में वही पुराने न्यूरल पाथवेज, वही सर्किट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, और बॉडी उस थॉट को रियल डेंजर की तरह मानकर उसी हिसाब से केमिकल रिलीज करती है। जैसे कॉर्टिसोल का फ्लड जो स्ट्रेस हार्मोन है, एड्रेनालाइन जो फाइट ऑनर फ्लाइट मोड ट्रिगर करता है। यानी आप सिर्फ स्ट्रेस के बारे में सोच नहीं रहे, आप स्ट्रेस को फिजिकली जी रहे हैं, बॉडी में महसूस कर रहे हैं, और यही पैटर्न
रोज रोज दोहराने से आपकी पूरी पहचान, आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। मैं तो स्ट्रेस्ड इंसान हूं। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि आपने अनकॉन्शियसली खुद को एक पर्सनैलिटी बना लिया है जो सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस, पुरानी मेमोरीज, चाइल्डहुड कंडीशनिंग का प्रोडक्ट है, एक ऑटो पायलट मोड। अब जब आप कहते हैं मैं एंग्जाइस हूं, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, तो यह आपकी सच्चाई, आपका फेट बिल्कुल नहीं है। ये बस आपकी आदतें हैं, आपके अनकॉन्शियस प्रोग्राम्स हैं जो चेंज हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो सिर्फ बाहरी बिहेवियर चेंज करने से काम नहीं चलेगा। आपको अपने अंदर के पुराने आप को, उस फेक पर्सनैलिटी को पहचानना, क्वेश्चन करना और सम्मानपूर्वक छोड़ना होगा, उसे रिलीज करना होगा। इस किताब की शुरुआत यहीं से होती है, अवेयरनेस से। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी है अवेयरनेस, खुद को ऑब्जर्व करना। जब आप अपने पैटर्न्स को, अपनी अनकॉन्शियस हैबिट्स को साफ साफ देख लेते हैं, नोटिस करते हैं, तभी आप उन्हें तोड़ सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं। तो अब अगले चैप्टर्स में हम गहराई से जानेंगे कि यह माइंड बॉडी कनेक्शन कैसे काम करता है, कैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं ताकि आप सिर्फ सर्वाइव मोड में न रहें बल्कि एक नई पावरफुल आइडेंटिटी में थ्राइव करें जहां खुशी, हेल्थ और अबंडेंस नेचुरल हो। चैप्टर 2, जब आपका पास्ट आपका फ्यूचर बन जाता है। जो डिस्पेंसा एक बेहद गहरी, आंखें खोलने वाली बात कहते हैं कि अगर आप हर दिन वही सोचते रहेंगे जो कल सोचा था, वही इमोशंस फील करते रहेंगे जो कल फील किए थे, तो आप हर दिन वही फ्यूचर क्रिएट कर रहे होंगे जो कल था। एक रिपीटेटिव लूप जहां ग्रोथ की कोई गुंजाइश नहीं। हम सब सोचते हैं कि हम पूरी तरह इंडिपेंडेंट हैं, फ्री थिंकर्स हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हमारी थिंकिंग 90% वही होती है जो कल की थी, क्योंकि हमारा माइंड अनकॉन्शियस ऑटोमेशन पर चलने लगता है, पुराने न्यूरल ग्रूव्स में फंस जाता है। हम सुबह उठते ही कल के थॉट पैटर्न्स को एक्टिवेट कर देते हैं। वही वरीज जो कल रात सोते वक्त आई, वही नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस जो दिन को खराब करने के लिए रेडी हैं, वही ऑटोमेटिक रिएक्शंस जो बिना सोचे निकल आते हैं। उदाहरण के लिए, एक लड़की हमेशा खुद को अनलकी, बैड लक वाली मानती थी। बचपन से ही उसे लगता था कि लोग उसे रिजेक्ट कर देंगे, कोई उसे वैल्यू नहीं देगा। तो हर बार जब कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब इंटरव्यू या रिलेशनशिप चांस आता, उसका माइंड पहले ही कह देता, मत करना, रिजेक्शन मिलेगा, फिर हर्ट होगा। धीरे धीरे वह खुद ही अपनी ग्रोथ से पीछे हटती चली गई, मौके मिस करती चली गई और लाइफ स्टक हो गई। वो समझ नहीं पाई कि वह पास्ट की नेगेटिव मेमोरीज, पुरानी हर्ट से अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर रही थी, अनकॉन्शियसली सबसॉटेज कर रही थी। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि जब भी आप कोई पुराना लिमिटिंग थॉट रिपीट करते हैं, जैसे मैं डिजर्व नहीं करता, तो आप उस थॉट को और मजबूत और डीप बना रहे होते हैं, न्यूरल कनेक्शंस को रीइंफोर्स कर रहे होते हैं। और वह थॉट सिर्फ दिमाग में नहीं रहता, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में झलकता है, जैसे शोल्डर्स झुक जाना, आपकी एनर्जी में घुल जाता है जो दूसरों को दूर भगाती है, और आपके डिसीजंस में असर डालता है जो आपको सेफ लेकिन स्टक रखते हैं। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन की पहली क्रिटिकल स्टेप है प्रेजेंट मोमेंट में आना, अवेयर होकर। आप तब तक रियली चेंज नहीं कर सकते जब तक आप यह नहीं पहचानते कि आप हर दिन अपने पुराने सेल्फ को, अपनी पुरानी आइडेंटिटी को कैसे अनकॉन्शियसली दोहरा रहे हैं, कैसे पास्ट को फ्यूचर पर डंप कर रहे हैं। और यही अवेयरनेस, यही कॉन्शियस रिकॉग्निशन ही आपको फ्यूचर बदलने का रियल कंट्रोल, रियल पावर देती है, ताकि आप नई स्टोरी लिख सकें। चैप्टर 3, बॉडी कैसे बन जाती है माइंड। अब बात करते हैं उस अद्भुत लेकिन अननोटिस्ड जादू की जो हमारे अंदर हर पल हो रहा है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते रहते हैं। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि अगर कोई थॉट, कोई इमोशन बार बार कंसिस्टेंटली रिपीट होता रहता है, तो आपकी बॉडी उसे अपने आप अनकॉन्शियसली एग्जीक्यूट करने लगती है, बिना आपकी, यानी आपकी बॉडी खुद ही उस थॉट, उस पैटर्न की फिजिकल कॉपी, उसकी मैनिफेस्टेशन बन जाती है। बॉडी एक तरह से माइंड की सबकॉन्शियस एक्सटेंशन बन जाती है। उदाहरण के लिए, एक लड़का जब भी स्टेज पर स्पीच देने जाता था,
या पब्लिक स्पीकिंग का मौका आता, उसका हार्ट रेट अचानक तेज हो जाता, हाथ कांपने लगते, पसीना छूटने लगता, आवाज लड़खड़ाने लगती। वह कॉग्निटिवली जानता था कि सब सेफ है, कोई रियल डेंजर नहीं, लेकिन बॉडी मानने को तैयार ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन ने बार बार चाइल्डहुड से ही डर, एंग्जाइटी के सिग्नल्स दिए थे, शायद स्कूल में मॉकरी का एक्सपीरियंस, और बॉडी ने उस डर को अपना डिफॉल्ट अनकॉन्शियस प्रोग्राम बना लिया था। न्यूरल बॉडी कनेक्शन स्ट्रांग हो गया। अब वो कॉन्शियसली चाहे कुछ भी सोचे, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोले, बॉडी अपने पुराने प्रोग्राम पर चलती रहती। फाइट ऑनर फ्लाइट मोड एक्टिवेट हो जाता। जो डिस्पेंसा इसे कहते हैं, बॉडी बिकम्स दी सबकॉन्शियस माइंड। बॉडी सबकॉन्शियस माइंड बन जाती है, जो पुरानी मेमोरीज को होल्ड करती है और कॉन्शियस माइंड को ओवरराइड कर देती है। इसीलिए अगर आप सिर्फ सोच बदलेंगे, माइंड को पॉजिटिव थॉट्स से भरेंगे, लेकिन बॉडी उसी पुराने डर, गुस्से, गिल्ट या शेम की इमोशनल मेमोरी में कैद रहेगी, तो आपका चेंज टेम्परेरी रहेगा, सरफेस लेवल पर, जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो कुछ दिनों में फेड हो जाते हैं। परमानेंट डीप चेंज तब आता है जब आप माइंड और बॉडी दोनों को रिवायर करते हैं, दोनों को सिंक करते हैं, एक नई लैंग्वेज सिखाते हैं। और इस प्रोसेस की शुरुआत फाउंडेशन अवेयरनेस से होती है, जब आप खुद से डेली सवाल पूछते हैं, क्या मैं इस मोमेंट में सच में प्रेजेंट हूं, या मेरी बॉडी किसी पुराने अनरिजॉल्व्ड मेमोरी की स्क्रिप्ट, पुराने ट्रॉमा की रिहर्सल चला रही है। जब आप यह पैटर्न्स को देखना, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तभी आप उन्हें धीरे धीरे कॉन्शियस इंटेंशन से तोड़ सकते हैं और नई हेल्दी हैबिट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। चैप्टर 4, इमोशन से एनर्जी बनती है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि इमोशन सिर्फ एक ट्रांजिएंट फीलिंग, कोई सिंपल इमोशनल स्टेट नहीं होती। वह आपकी एनर्जी की डायरेक्शन, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी तय करती है, आपकी रियलिटी को शेप देती है। हमारी बॉडी हर इमोशन पर स्पेसिफिक केमिकल रिलीज करती है, जैसे हैप्पीनेस पर डोपामाइन, स्ट्रेस पर कॉर्टिसोल, और वही केमिकल्स हमारे अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी फील्ड, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल क्रिएट करते हैं, जो बाहर की दुनिया को अट्रैक्ट करता है। उदासी, डर, गिल्ट, शेम जैसी नेगेटिव इमोशंस लो फ्रीक्वेंसी, लो एनर्जी में रखती हैं, जो आपको स्टक, मोटिवेटेडलेस फील कराती हैं। और जब आप लो एनर्जी में होते हैं, तो क्लैरिटी, क्रिएटिविटी, मोटिवेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी महसूस ही नहीं कर पाते। सब धुंधला लगता है। उदाहरण के लिए, एक आदमी हर बार किसी फेलियर, किसी सेटबैक के बाद अपने आप को क्रिटिसाइज करता, ब्लेम करता रहता। मुझसे ही गलती हुई, मैं ही कम हूं, अगली बार भी फेल हो जाऊंगा। हर दिन उसके अंदर एक गिल्ट, एक सेल्फ डाउट जमा होता गया, और वो गिल्ट उसकी एनर्जी को इतना लो, इतना ड्रेनिंग बना चुका था कि नए काम, नई चैलेंज में हाथ डालते ही डर, हेजिटेशन महसूस होने लगता, स्टार्ट ही नहीं कर पाता। जो डिस्पेंसा समझाते हैं कि जब हम एक इमोशन को बार बार कंसिस्टेंटली महसूस करते रहते हैं, जैसे क्रॉनिक गिल्ट या एंग्जाइटी, तो वह सिर्फ एक मेमोरी या फीलिंग नहीं रहता, वह आपकी कोर आइडेंटिटी, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। आप कहते हैं, मैं एंग्जाइस हूं, मैं डिप्रेस्ड हूं, मैं हमेशा फेलियर हूं, लेकिन असल में वह आप नहीं है, वह बस एनर्जी है, एक वाइब्रेशनल स्टेट है जो आपकी बॉडी ने पकड़ रखी है, अनकॉन्शियसली होल्ड ऑन की है। अगर आप उस एनर्जी को पहचान लें, उसे ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के, तो आप धीरे धीरे कॉन्शियस प्रैक्टिस से उसे रिलीज करना, ट्रांसम्यूट करना भी सीख सकते हैं। हाई वाइब इमोशंस जैसे ग्रेटिट्यूड, जॉय से रिप्लेस कर सकते हैं। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन तभी रियल, सस्टेनेबल होगा जब आप अपनी इमोशनल एनर्जी को मैनेज करना, डायरेक्ट करना शुरू करेंगे, क्योंकि इमोशंस ही ब्रिज हैं माइंड और मैटर के बीच। चैप्टर 5, कैसे आप खुद की न्यूरोसाइंस बदल सकते हैं। अब बात करते हैं उस साइंटिफिक रियलिटी की जो दिखाती है कि आपका माइंड, आपका ब्रेन प्लास्टिक है, फिक्स्ड या हार्डवायर्ड। बिल्कुल नहीं, यह चेंजेबल है, रीप्रोग्रामेबल है। जो डिस्पेंसा इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका ब्रेन नए थॉट्स, नई एक्सपीरियंसेस, नई इमोशंस के हिसाब से खुद को रीवायर, रीशेप कर सकता है, नई न्यूरल नेटवर्क्स बिल्ड कर सकता है। हर बार जब आप एक न्यू पॉजिटिव थॉट सोचते हैं, जैसे मैं स्ट्रांग हूं,
मैं अचीव कर सकता हूं। ब्रेन में एक नया कनेक्शन, एक नया सिनेप्स बनता है, और जब आप उस थॉट को बार बार कंसिस्टेंटली दोहराते हैं, विजुअलाइज करते हैं, फील करते हैं, तो वह कनेक्शन मजबूत होता जाता है। पुराने नेगेटिव पाथवेज वीक हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक महिला को हमेशा लगता था कि वह दूसरों से कमतर है, इंफीरियर, सोशल सर्कल में, वर्क प्लेस पर, लेकिन उसने मेडिटेशन, अफर्मेशंस के जरिए डेली प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह 10 मिनट मैं खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करती हूं, मैं यूनिक हूं, मैं डिजर्व करती हूं। शुरुआत में उसका ब्रेन रजिस्ट करता था, पुराने डाउट्स पॉप अप होते, लेकिन 30 दिन की कंसिस्टेंसी के बाद धीरे धीरे उसके थॉट्स, फीलिंग्स में शिफ्ट आने लगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। MRI स्कैन, ब्रेन इमेजिंग ने भी कंफर्म किया कि उसके ब्रेन के इमोशनल सेंटर्स जैसे अमिगडाला और रीजनिंग सेंटर्स, प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स, आपस में नए स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बना रहे थे, नेगेटिव लूप्स ब्रेक हो रहे थे। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि आपका ब्रेन फिक्स्ड, स्टेटिक बिल्कुल नहीं है। आप उसे हर दिन, हर थॉट, हर इंटेंशन से चेंज कर सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं। जब आप लगातार किसी नए एम्पावरिंग सोच को प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो आपका माइंड सिर्फ विचारों को चेंज नहीं करता, बल्कि उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर, न्यूरल आर्किटेक्चर भी बदलता है। यानी आप लिटरली न्यूरोलॉजिकल लेवल पर अपने आप को फिर से बना सकते हैं, एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं जो लिमिटलेस हो। चैप्टर 6, जब आपकी दुनिया बाहर नहीं अंदर से बदलती है। हम अक्सर अनकॉन्शियसली सोचते रहते हैं कि अगर मेरी नौकरी चेंज हो जाए, अगर लोग मुझे बेहतर समझने लगे, अगर मेरे हालात, सर्कमस्टांसेस इंप्रूव हो जाएं, तब तो मैं खुश रहूंगा, तब तो चेंज होगा। लेकिन जो डिस्पेंसा कहते हैं कि आपको बाहर की दुनिया को, एक्सटर्नल फैक्टर्स को बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, न ही वे चेंज का रियल सोर्स हैं। आपको बस अपनी इनर वर्ल्ड को, अपने माइंडसेट को, अपनी इमोशनल स्टेट को रिसेट, रिब्यूट करना है। अगर आपके थॉट्स वही पुराने डर, लिमिटेशंस, नेगेटिव बिलीफ्स से भरे रहेंगे, तो बाहर का कोई भी चेंज, प्रमोशन, न्यू रिलेशनशिप टिकेगा नहीं, वापस पुराने पैटर्न में खींच लेगा। उदाहरण के लिए, एक लड़के को नई हाई पेइंग जॉब मिली, एक्साइटमेंट था, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी इनसिक्योरिटीज, वही स्ट्रेस, वही सेल्फ डाउट शुरू हो गए, क्योंकि उसकी कोर आइडेंटिटी, उसका इनर सेल्फ अभी भी पुराना था, मैं डिजर्व नहीं करता वाला। हम बाहर कुछ नया, ब्राइट चाहते हैं, लेकिन अंदर अभी भी पुराना, डार्क सेल्फ रिपीट कर रहे होते हैं, जो बाहर को भी डार्क बना देता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि आप जब अपने अंदर की फीलिंग्स, अपनी वाइब्रेशन को चेंज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इमोशंस जैसे जॉय, ग्रेटिट्यूड को इनवाइट करते हैं, तो बाहर की रियलिटी, आपका एनवायरनमेंट खुद ब खुद शिफ्ट होने लगती है, सिंक्रोनिसिटीज बढ़ती हैं, पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट होते हैं। आपको अपने अंदर वह इंसान बनना होगा, वह एनर्जी एम्बॉडी करनी होगी जो आप बाहर क्रिएट करना चाहते हैं। इंटरनल चेंज ही एक्सटर्नल चेंज का सीड है। चैप्टर 7, प्रेजेंट मोमेंट में जादू होता है। ट्रांसफॉर्मेशन की असली पावरफुल शुरुआत कब, कहां होती है? न तो पास्ट की रिग्रेट्स में, न फ्यूचर की वरीज में। वह होती है सिर्फ एक जगह, प्रेजेंट मोमेंट में, अभी, यहां। लेकिन अक्सर हम या तो रिग्रेट्स में डूबे रहते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो मौका लिया होता, या फ्यूचर के डर में फंसे रहते हैं, अगर आगे सब गड़बड़ हो गया, अगर फेल हो गया तो। और इसी में, इस अनकॉन्शियस डिस्ट्रैक्शन में हम खुद को, अपना पोटेंशियल को खो देते हैं। उदाहरण के लिए, एक वुमन मेडिटेशन सीख रही थी, लेकिन हर बार उसके माइंड में फ्यूचर की टेंशन्स, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप वरीज पॉप अप हो जाती, फोकस ब्रेक हो जाता। जो डिस्पेंसा ने उसे गाइड किया, जब तक तुम यह नहीं सीखोगी कि इस मोमेंट में, अभी में खुद को पूरी तरह फील कैसे करना है, अपनी ब्रेथ, बॉडी सेंसेशंस को, तब तक कोई भी टेक्निक, कोई मेडिटेशन काम नहीं करेगी। धीरे धीरे उसने ब्रेथिंग पर फोकस करना शुरू किया, बॉडी की हर सेंसेशन को नॉन जजमेंटली ऑब्जर्व करना सीखा, हार्ट बीट, मसल टेंशन, और एक दिन वो प्रेजेंट मोमेंट में टिकना, रहना सीख गई। उसकी एंजाइटी, ओवरथिंकिंग अपने आप कम होने लगी, क्लैरिटी बढ़ी।
जो डिस्पेंसा बताते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट ही वह सैक्रेड स्पेस है जहां आप अपने ब्रेन को रिसेट, रीब्यूट कर सकते हैं, पुराने लूप्स से आउट हो सकते हैं। जब आप पूरी अवेयरनेस, फुल प्रेजेंस के साथ अभी होते हैं, बॉडी माइंड कनेक्टेड, तो आप पुराने थॉट पैटर्न्स से बाहर निकलने लगते हैं, न्यू स्पेस क्रिएट होता है। यहीं से रियल ऑर्गेनिक चेंज शुरू होता है, जहां आप क्रिएटर बनते हैं अपनी रियलिटी के। चैप्टर 8, विजुअलाइज की ताकत, जब सोच बनती है सच्चाई। जो डिस्पेंसा एक फंडामेंटल, रेवोल्यूशनरी बात कहते हैं कि आपका माइंड, आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियल फिजिकल रियलिटी में बेसिकली फर्क नहीं करता, दोनों को एक ही तरह प्रोसेस करता है। जो आप स्पष्ट रूप से वाइविडली कल्पना करते हैं, उसे ही आपका ब्रेन सच, रियल इवेंट मानने लगता है, उसी हिसाब से न्यूरल एक्टिविटी जनरेट करता है। यानी अगर आप बार बार इंटेंशनली खुद को एक नए एम्पावर्ड वर्जन में विजुअलाइज करते हैं, कॉन्फिडेंट, हेल्दी, अबंडेंट, तो आपका ब्रेन उस नए रियलिटी के हिसाब से खुद को रिप्रोग्राम करने लगता है, बॉडी को सिग्नल्स भेजता है। उदाहरण के लिए, एक महिला ने विजुअलाइजेशन टेक्निक से अपने कॉन्फिडेंस को चेंज करना शुरू किया। हर सुबह वह 10-15 मिनट क्वाइटली बैठकर इमेजिन करती, फील करती कि वह पब्लिक में फ्रीली, फ्लुएंटली बोल रही है, लोगों से आसानी से कनेक्ट हो रही है, एप्लॉज पा रही है। शुरू में यह सब फेक, अनरियल लगा, ब्रेन रजिस्ट किया, लेकिन कुछ हफ्तों की कंसिस्टेंसी में उसका टोन, बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट, ओवरऑल एनर्जी बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के नेचुरली चेंज होने लगी। क्यों? क्योंकि ब्रेन ने उस इमेजिन्ड सिनेरियो को रिहर्सल, प्रैक्टिस की तरह माना, नए न्यूरल सर्किट्स, मसल मेमोरीज तैयार कर ली। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि जब आप अपने डिजायर्ड फ्यूचर को पूरी क्लैरिटी, इमोशनल इंटेंसिटी से इमेजिन करते हैं, तो आप उसे क्वांटम फील्ड से अट्रैक्ट नहीं करते, आप उसे न्यूरोलॉजिकल, बॉडी माइंड लेवल पर क्रिएट करते हैं, मैकेनिकल रिहर्सल से रियल बनाते हैं। चैप्टर 9, मेडिटेशन, जहां पुराने आपको छोड़ना शुरू होता है। अब बात करते हैं इस किताब की सबसे पावरफुल कोर टेक्निक की, मेडिटेशन। जो डिस्पेंसा का मेडिटेशन ट्रेडिशनल रिलैक्सेशन ओनली नहीं है। यहाँ गोल सिर्फ शांत बैठना, माइंड क्वाइट करना नहीं है। गोल है खुद को पुराने थॉट्स, पुरानी इमोशंस, पुरानी लिमिटिंग आइडेंटिटी से कॉन्शियसली बाहर निकालना, उन्हें डिसमेंटल करना। मेडिटेशन में जब आप खुद को, अपने माइंड को ऑब्जर्वर मोड में डालते हैं, तो आप नोटिस करते हैं, मैं बार बार वही नेगेटिव बातें क्यों सोचता हूं, मैं हर बार सेम प्रेडिक्टेबल रिएक्शन क्यों देता हूं, यह पैटर्न कहां से आ रहा है। उदाहरण के लिए, एक आदमी हर छोटी बात पर, जैसे ट्रैफिक या कोलीग की कमेंट पर, तुरंत गुस्सा हो जाता था, आउटबर्स्ट करता। मेडिटेशन सेशंस के दौरान उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि हर बार गुस्सा आने से पहले उसका दिल तेज धड़कता है, मुट्ठियां बंद हो जाती हैं, शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं, और फिर वही पुरानी चाइल्डहुड एंगर एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। अब जब वह अवेयर हो गया, तो रियल टाइम में खुद को रोकना, पॉज लेना शुरू किया। यह पुराना पैटर्न है, मैं नया चॉइस कर सकता हूं। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि जब आप खुद को, अपने थॉट्स को ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं, डिटैच्ड होकर, तो आप वह नहीं रहते जो पहले थे, आप ऑब्जर्वर, क्रिएटर बन जाते हैं, और यहीं से चेंज, रिलीज का प्रोसेस शुरू होता है। मेडिटेशन आपको सिखाता है कैसे आप अपने पुराने स्वभाव, पुरानी कंडीशन्ड रिएक्शंस को पीछे छोड़ें और एक नए इंटेंशनल सेल्फ को कॉन्शियसली चुनें, एम्बॉडी करें। चैप्टर 10, डेली प्रैक्टिस से ही ब्रेन रिवायर होता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि अगर आप हर दिन खुद को बदलने का छोटा सा कंसिस्टेंट प्रयास करें, मेडिटेशन, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, तो कुछ हफ्तों, महीनों में आपका ब्रेन लिटरली नया, रिवायर्ड बन सकता है, न्यू न्यूरल पाथवेज डेवलप हो सकते हैं। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं, मैंने 2-4 दिन कोशिश की, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, वही पुराना फील हो रहा है, और फिर मोटिवेशन लूज करके छोड़ देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कोई मैजिक ट्रिक, कोई इंस्टेंट पिल नहीं है। यह एक दैनिक पेशेंट रिवायरिंग प्रक्रिया है जो न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड है। उदाहरण के लिए, एक आदमी बचपन से ही खुद को बोझ, अनवांटेड समझता था, फैमिली डायनामिक्स से कंडीशन्ड। लेकिन मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस से उसने डेली रूटीन शुरू की,
हर सुबह 15 मिनट सिर्फ खुद से कहता, फील करता, मैं प्यार के लायक हूं, मैं काफी हूं, मैं वैल्यूफुल हूं। पहले 30 दिन तक कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं लगा, रेजिस्टेंस फील हुआ, लेकिन 45वें दिन के बाद उसका सोचने का तरीका, दूसरों के साथ इंटरेक्शन, खुद के लिए नजरिया पूरी तरह शिफ्ट हो चुका था। कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि जब आप निरंतर डेली नए विचारों, नई इमोशंस को प्रैक्टिस, रिहर्सल करते हैं तो ब्रेन के पुराने लिमिटिंग कनेक्शंस वीक, ब्रोकन हो जाते हैं और नए एम्पावरिंग सर्किट्स स्ट्रांग बनते हैं। कंसिस्टेंसी पेशेंस ही की है, छोटे स्टेप्स लेकिन रेगुलर। चैप्टर 11, जब आप एनर्जी फील्ड बदलते हैं। अब हम आते हैं उस एडवांस्ड कॉन्सेप्ट पर जो मॉडर्न साइंस, क्वांटम फिजिक्स, बायोफील्ड्स और स्पिरिचुअलिटी, एनर्जी वर्क के बीच की ब्रिज है। हर इंसान एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फील्ड जनरेट करता है जो उसके थॉट्स, इमोशंस, इंटेंशंस से बनता है, हार्ट और ब्रेन से इमिटेड होता है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि जब आप अपने इमोशंस और इनर एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, लो वाइब नेगेटिव्स से हाई वाइब पॉजिटिव्स शिफ्ट करते हैं, तो आपका फील्ड ज्यादा कोहिरेंट, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। उदाहरण के लिए, एक महिला हमेशा खुद को इनविजिबल, अननोटिस्ड फील करती थी। लोग उसे इग्नोर करते, बात नहीं करते, जैसे वह एयर हो। लेकिन उसने ग्रेटिट्यूड, सेल्फ लव, जॉय पर डेली फोकस करना शुरू किया। हर शाम 5 चीजें लिस्ट करना जिनके लिए थैंकफुल है, मिरर वर्क से खुद को वैल्यू देना। 1 महीने बाद लोग उसकी प्रेजेंस को एक्टिवली एक्नॉलेज करने लगे, बातें बढ़ीं, कनेक्शंस डीपर हुए, वो खुद को मैग्नेटिक, अट्रैक्टिंग महसूस करने लगी। क्यों? क्योंकि उसका इनर एनर्जी फील्ड, उसकी वाइब्रेशनल सिग्नल चेंज हो चुका था, हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगा। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि आपका एनर्जी फील्ड दूसरों से, यूनिवर्स से पहले आपका मैसेज, आपकी इंटेंशन भेजता है। अगर आप बार बार दुख, डर, गिल्ट या रिजेंटमेंट में रहते हैं तो आपका फील्ड कॉन्ट्रैक्टेड, वीक हो जाता है, नेगेटिव सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप प्यार, कृतज्ञता, ओपननेस, एक्साइटमेंट में लिव करते हैं तो आप नेचुरली अट्रैक्ट करते हैं वे सिचुएशंस, वे लोग जो आपकी ग्रोथ, आपकी अबंडेंस में मदद करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिकली। चैप्टर 12, जब आप अपने थॉट्स को मास्टर करना शुरू करते हैं। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि अगर आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चेंज, मॉनिटर नहीं करते तो आपके थॉट्स ही आपको चलाते रहेंगे, कंट्रोल करेंगे, आप उनके स्लेव बन जाएंगे। हर इंसान के माइंड में रोज हजारों थॉट्स आते जाते हैं, लेकिन ज्यादातर वही रिपीटेटिव, वही जो कल आए थे और वही जो आपको अनकॉन्शियसली लिमिट कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं। लेकिन जब आप इन थॉट्स को ऑब्जर्वर मोड में देखना, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, तभी रियल चेंज, रियल मास्टरी शुरू होती है। उदाहरण के लिए, एक महिला को हर बार, हर सिचुएशन में लगता था कि वह दूसरों के जितनी स्मार्ट, कैपेबल नहीं है। मीटिंग्स में, सोशल गैदरिंग्स में उसका माइंड उसे जज करता, डराता, कंपेयर करता, देखो वो कितना बेहतर है, तू क्या है। लेकिन एक दिन उसने कॉन्शियस प्रैक्टिस शुरू की। हर नेगेटिव थॉट आने पर पॉज लेना, खुद से सवाल करना, यह थॉट आया क्यों? क्या यह सच है या पुरानी बिलीफ? क्या मैं इससे बड़ा, बेहतर सोच सकती हूं? धीरे धीरे उसने देखा कि वह एक अनहेल्दी पैटर्न, एक सेल्फ डाउट लूप में जी रही थी, जो वह तोड़ सकती है, चैलेंज कर सकती है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि आपका पहला प्राइमरी काम यह नहीं है कि थॉट्स आए ही ना या उन्हें सप्रेस करें, बल्कि यह है कि आप उन्हें आने दें, उन्हें ऑब्जर्व करें बिना जजमेंट के, और फिर कॉन्शियसली, इंटेंशनली उन्हें जाने दें, रीडायरेक्ट करें। जब आप अपने थॉट्स को मास्टर करना, कंट्रोल करना सीखते हैं तो आप अपना फ्यूचर, अपनी रियलिटी मास्टर करने लगते हैं। थॉट्स आपके टूल्स बन जाते हैं। चैप्टर 13, जब पुरानी आइडेंटिटी टूटने लगती है। ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे चैलेंजिंग, सबसे अनकंफर्टेबल स्टेज यह आती है जब आपकी पुरानी फेमिलियर आइडेंटिटी, पुराना सेल्फ खुद टूटने लगती है, क्रैक होने लगती है। आप वह इंसान नहीं रह जाते जो पहले थे। पुराने पैटर्न्स, पुरानी बिलीफ्स फेड हो रही हैं, लेकिन नए वर्जन में, नई आइडेंटिटी में पूरी तरह सेटल, इंटीग्रेटेड भी नहीं हो पाते। ये फेज कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, यहां तक कि डर से भरा होता है।
आपको लगता है कि आप खो गए हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस फील होता है। जो डिस्पेंसा इसे कहते हैं द अननोन जोन, जहां आप फेमिलियर सेफ जोन से बाहर हैं, लेकिन सचमुच अलाइव ओपन हो जाते हैं नई पॉसिबिलिटीज के लिए। उदाहरण के लिए, एक आदमी ने अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, को छोड़ना, चैलेंज करना शुरू किया। पहले तो फेक कॉन्फिडेंस, एक्टिंग फील होता था, लेकिन जब पुराना सेल्फ रिलीज होने लगा तो कुछ समय कंफ्यूजन, वैक्यूम, यहां तक कि डर महसूस हुआ। अब मैं कौन हूं? लेकिन फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लैरिटी, न्यू सेंस ऑफ सेल्फ आने लगी, और एक दिन उसे लगा अब मैं एक्टिंग नहीं कर रहा, मैं सच में ऑथेंटिकली खुद से जुड़ गया हूं, फ्री हूं। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि जब आपकी पुरानी आइडेंटिटी टूटती है, ब्रेक होती है, तो आप सच में ओपन, रिसेप्टिव हो जाते हैं एक नई एक्सपेंडेड रियलिटी के लिए। हाँ, ये अनकंफर्टेबल, डिसोरिएंटिंग है, लेकिन यही असली ट्रू जर्नी है जहां ग्रोथ होती है। चैप्टर 14, जब आप न्यू पर्सनालिटी बनाना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं उस नए पोटेंशियल इंसान की जो आपके अंदर छुपा हुआ है, लेकिन अभी तक डर, डाउट्स, पुराने पैटर्न्स, अनकॉन्शियस बिलीफ्स में दबा, सप्रेस्ड हुआ पड़ा है। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि अगर आप एक नए ब्राइटर फ्यूचर की उम्मीद, विजन रखे हुए हैं, तो पहले खुद को, अपनी आइडेंटिटी को नया बनाइए, रीडिजाइन कीजिए। इसका मतलब है हर सुबह एक नया एम्पावरिंग थॉट कॉन्शियसली चुनना, एक नई हाई वाइब फीलिंग को फील करना, और नए वर्जन की, नई पर्सनालिटी की डेली रिहर्सल, प्रैक्टिस करना। उदाहरण के लिए, एक लड़का हमेशा खुद को इंट्रोवर्ट, शाय मानता था, सोशल सेटिंग्स से अवॉइड करता, लेकिन उसने हर दिन यह इमेजिन, एम्बॉडी करना शुरू किया कि वह लोगों के बीच सुरक्षित, कनेक्टेड फील कर रहा है, आसानी से बात कर रहा है, लाफिंग, शेयरिंग। धीरे धीरे उसका टोन, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, ओवरऑल एनर्जी नेचुरली चेंज हो गई, क्योंकि उसने सिर्फ एक्ट, प्रिटेंड नहीं किया, बल्कि खुद को न्यूरोलॉजिकली, इमोशनली नया बनाया। आप अपनी सोच, अपने इंटेंशन से खुद को रीडिजाइन कर सकते हैं। हर बार जब आप नए सेल्फ को प्रैक्टिस, रिहर्सल करते हैं, ब्रेन में नए कनेक्शंस बनते हैं, पुराने लिमिटिंग सर्किट्स वीक, फेड हो जाते हैं। चैप्टर 15, जब चेंज आपके अंदर सेट होने लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन का अगला इंटीग्रेशन स्टेप है जब आपने जो नया वर्जन, नई आइडेंटिटी इमेजिन, रिहर्स की थी, वो अब आपके अंदर डीपली सेट, इंटरनलाइज्ड होने लगती है। पहले वो बस मेंटल इमेजिनेशन, एक विजन था, अब वह आपकी न्यू नॉर्मल, आपकी डिफॉल्ट स्टेट बन रही होती है, अनकॉन्शियसली। उदाहरण के लिए, एक महिला ने हर सुबह मेडिटेशन से ग्रेटिट्यूड, अबंडेंस, सेल्फ वर्थ पर फोकस करना शुरू किया। पहले यह सब थोड़ा फोर्स्ड, अननेचुरल लगता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों की प्रैक्टिस में वो छोटी छोटी चीजों में भी जेन्युइन खुशी, थैंकफुलनेस फील करने लगी। उसे दूसरों की क्रिटिसिज्म, नेगेटिव कमेंट्स से कम फर्क पड़ने लगा, क्योंकि अब उसका नर्वस सिस्टम, उसकी बॉडी नई पॉजिटिव रियलिटी के साथ कंफर्टेबल, फेमिलियर हो चुकी थी। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि जब चेंज, नई हैबिट्स ऑटोमेटिक, नेचुरल लगने लगें, बिना एफर्ट के फ्लो करें, तब समझिए आप सच में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, न्यूरोप्लास्टिसिटी काम कर रही है। चैप्टर 16, जब आपका एनवायरनमेंट बदलने लगता है। अब तक आपने अपने अंदर, इनर वर्ल्ड में डीप चेंजेस किए हैं, माइंडसेट शिफ्ट, इमोशंस अपग्रेड, एनर्जी फील्ड कोहेरेंट, लेकिन अब एक और मैजिकल सिंक्रोनस चीज होती है। आपका बाहर का माहौल, आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी आपके इनर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, आपके नई वाइब्रेशन के साथ रिस्पॉन्ड करने लगता है। लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप्स डीपर, मोर सपोर्टिव हो जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज, सिंक्रोनिसिटीज खुद ब खुद चलकर आने लगती हैं, जैसे यूनिवर्स कंस्पायर कर रहा हो। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति ने मेडिटेशन, सेल्फ अवेयरनेस, पॉजिटिव अफर्मेशन से अपने माइंडसेट को शिफ्ट किया। पहले उसे हर चीज में नेगेटिविटी, थ्रेट्स दिखती थीं, डाउट हर कदम पर। अब वही दुनिया, वही सिचुएशंस उसे बैलेंस्ड, ब्यूटीफुल, अपॉर्चुनिटीफुल लगने लगीं, और उसी के साथ उसे ऐसी जॉब, ऐसे कनेक्शंस मिले जिनमें वह सचमुच संतुष्ट, फुलफिल्ड महसूस करता है। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि जब आप अपनी फ्रीक्वेंसी,
अपनी वाइब्रेशनल सिग्नल चेंज करते हैं तो आप उसी फ्रीक्वेंसी की सिचुएशंस, लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, क्वांटम लेवल पर। चैप्टर 17, जब आप नई संभावनाओं के लिए खुलने लगते हैं। चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे ब्यूटीफुल एक्सपेंडिंग मोमेंट तब आता है जब आप खुद से, अपनी इनर वॉइस से सवाल करने लगते हैं, अब मैं और क्या बन सकता हूं? क्या मेरी करंट आइडेंटिटी कोई परमानेंट लिमिट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं? यहीं से आप पॉसिबिलिटीज की अनलिमिटेड दुनिया में एंटर करते हैं जहां स्काई लिमिट नहीं है। उदाहरण के लिए, एक महिला जो हमेशा खुद को कमजोर, डिपेंडेंट, अनएक्सप्रेसिव समझती थी, उसने पहली बार सोचना, इमेजिन करना शुरू किया कि शायद वह स्ट्रांग, इंडिपेंडेंट, एक्सप्रेसिव भी हो सकती है, नई स्किल्स लर्न कर सकती है, सोलो ट्रैवल कर सकती है। उसके लिए यह एक नया अनएक्सप्लोर्ड दरवाजा था जिसे उसने पहले कभी इमेजिन भी नहीं किया था, लेकिन अब खोल लिया। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ हीलिंग, पुराने वुंड्स क्लोज करना नहीं है, बल्कि खुद को लिमिटलेस, अनआइडेंटिफाइड वर्जन में देख पाना, एक्सपैंड करना है, जहां आप क्रिएटर हैं अपनी रियलिटी के। चैप्टर 18, जब आप अपने अंदर के हीलर बनते हैं। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि आपका शरीर, आपका बायोलॉजिकल सिस्टम एक पावरफुल इनबिल्ट इंटेलिजेंस है जो खुद को हील, रिजनरेट कर सकता है अगर आप उसे सही सिग्नल्स, सही एनर्जी दें। हम अक्सर हीलिंग को बाहर ढूंढते रहते हैं, मेडिसिन, डॉक्टर्स, थेरेपीज, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स में, लेकिन असली डीप हीलिंग तब होती है जब आप अपने थॉट्स, इमोशंस को शिफ्ट करते हैं, पॉजिटिव, कोहेरेंट स्टेट्स में लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को लगातार एंजाइटी अटैक्स, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, आईबीएस जैसी इश्यूज रहती थीं। दवाइयां टेम्परेरी रिलीफ देती, लेकिन रूट कॉज ठीक नहीं होता। जब उसने मेडिटेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, ब्रेथवर्क शुरू किया तो उसे समझ आया कि उसका बॉडी कंसिस्टेंट फियर, अनरिजॉल्व्ड गिल्ट, पास्ट ट्रॉमा में जी रहा है, स्ट्रेस हार्मोन क्रॉनिकली हाई। उसने धीरे धीरे अपने थॉट पैटर्न्स को चेंज किया, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की, और उसी के साथ उसका नर्वस सिस्टम, गट हेल्थ रिकवर होने लगा, साइंटिफिकली माइंड बॉडी कनेक्शन से। जो डिस्पेंसा बताते हैं कि जब माइंड शांत, कोहेरेंट होता है, नेगेटिव लूप्स ब्रोकन, तो बॉडी रिकवरी, हीलिंग मोड में शिफ्ट हो जाती है, इम्यून सिस्टम बूस्ट, सेल रिजनरेशन एक्टिवेट। चैप्टर 19, जब आप खुद को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन की अंतिम, मोस्ट लिबरेटिंग स्टेज यह है, सेल्फ एक्सेप्टेंस, अनकंडीशनल सेल्फ लव। आपने कितना भी इंटरनल चेंजेस कर लें, कितनी भी नई हैबिट्स बिल्ड कर लीं, अगर आप खुद को, अपनी परफेक्ट इम्परफेक्शंस को अनकंडीशनल लव, कंपैशन से एक्सेप्ट नहीं करते तो कोई भी बदलाव अधूरा, अनस्टेबल रहेगा। उदाहरण के लिए, एक महिला को चाइल्डहुड से बॉडी इमेज, अपीयरेंस को लेकर डीप शेम, लो सेल्फ एस्टीम थी, हमेशा कंपेयर, अनसैटिस्फाइड। लेकिन उसने मेडिटेशन, जर्नलिंग, मिरर वर्क से धीरे धीरे खुद को पूरी तरह देखना, समझना, एक्सेप्ट करना शुरू किया, हर पार्ट को लव करना, और पहली बार उसने खुद से, हार्ट से कहा, मैं जैसी हूं वैसी ही ठीक हूं और मैं ग्रो, इवॉल्व करने की डिजर्व करती हूं। वहीं से, उस पॉइंट से उसकी असली सस्टेनेबल जर्नी शुरू हुई, कॉन्फिडेंस बिल्ड, लाइफ चेंजेस। जो डिस्पेंसा कहते हैं कि जब आप खुद को पूरे हार्ट, पूरे बीइंग से एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी सबसे पावरफुल, सबसे अट्रैक्टिव हो जाती है, कोई रेजिस्टेंस नहीं, फ्री फ्लो। चैप्टर 20, अब एक नया आप तैयार हैं। आपने इस पूरी जर्नी में सीखा, एक्सपीरियंस्ड कैसे माइंड और बॉडी को डीपली समझकर, न्यूरोप्लास्टिसिटी को लिव करके आप खुद को दोबारा फ्रेश बना सकते हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप अपने थॉट्स, इमोशन से अपनी रियलिटी, अपनी एक्सपीरियंस चेंज कर सकते हैं। अब आपके पास पावरफुल टूल्स हैं, अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, डेली प्रैक्टिस। अब सवाल यह है कि क्या आप आज से, राइट नाउ, वह नया सेल्फ, नई आइडेंटिटी चुनेंगे जिसकी अभी तक आपने सिर्फ कल्पना की थी, ड्रीम की थी। ट्रांसफॉर्मेशन कोई फिक्स डेस्टिनेशन, कोई एंड पॉइंट नहीं है, यह एक डेली चॉइस, एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस है, और यह चुनाव, यह पावर सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं।
कंक्लूजन फाइनल। आपने इस पूरी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी में जाना, समझा कैसे ब्रेन को रिवायर किया जा सकता है, कैसे एंजाइटी, गिल्ट, पास्ट बेस्ड आइडेंटिटी को पीछे छोड़ा जा सकता है और कैसे एक नया एम्पावर्ड सेल्फ क्रिएट किया जा सकता है जो क्लैरिटी, फ्रीडम, अनकंडीशनल लव, अबंडेंस से भरा हुआ हो। अब वक्त है अपनी फिजिकल स्पेस, अपने एनवायरनमेंट को भी ट्रांसफॉर्म करने का, क्योंकि इनर चेंजेस को एक्सटर्नल क्लैरिटी सपोर्ट करेगी। हम आपको हाईली रिकमेंड करते हैं कि अगली ऑडियो बुक जरूर सुनिए, दी लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइडिंग अप बाय मारी कोंडो। ये किताब बताएगी कि आप अपने आसपास के माहौल, चीजों, स्पेस को क्लीन, क्लटर फ्री, ऑर्गेनाइज्ड करके कैसे अंदर की एनर्जी को भी रिसेट, रिफ्रेश कर सकते हैं और एक मिनिमल, जॉयफुल लाइफ जी सकते हैं। आई बटन और एंड स्क्रीन में उपलब्ध है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद कि आपने गोल्लारी बुक्स के इस सफर में साथ दिया। आपका नया सेल्फ, आपकी नई जर्नी अब शुरू हो चुकी है। अब इसे लिव कीजिए।